नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्रेंट। इस कंपनी के नतीजे आए वीकेंड पे, रिजल्ट्स ठीक थे लेकिन शेयर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बहुत ही खराब नतीजे थे। स्टॉक 7% की बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 6.66% डाउन है, 4310 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 4296 का इसने आज अपना 52 वीक लो हिट किया है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि रिजल्ट्स जब ठीक थे तो शेयर 6.5% नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड कर रहा है तो कर रहा है। अब एज अ इन्वेस्टर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर में ये स्टॉक करीब 8,500 रुपए के हाई दिखा चुका है और आज की डेट में 4,300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर से ऑलमोस्ट ये स्टॉक आधा हो गया है, 50% नीचे आ चुका है। और बीते एक साल में किसी भी इन्वेस्टर ने किसी भी भाव पे खरीदा है वो लॉस में ही बैठा है, क्योंकि स्टॉक आज अपने 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है। आगे को लेकर भी कुछ खास व्यू बन नहीं रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक को लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ जो कि जितनी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं आ रही है, जिसमें स्टोर एक्सपेंशन होते जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक ऐसा शेयर है जो 300 के पीई पे ट्रेड करने लगा था, तो वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट तो हो ही गए थे 8,000 8,500 रुपए के भाव पे। ऊपर से अर्निंग्स धीरे धीरे सुस्त होने लगी, तो आज की डेट में शेयर ऊपर से 50% तो टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक का पीई अभी भी 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात करूं तो नतीजे बताना चाहूंगा। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी, रिजल्ट्स ठीक थे, अच्छे थे। अनुमान जितना था उतना ही नंबर्स आए। इनफैक्ट अनुमान से थोड़े पॉजिटिव साइड पे ही थे, नेगेटिव तो नहीं थे। लेकिन मार्केट कुछ और ही चाहता है, क्योंकि बाजार क्या कह रहा है, कंपनी कह रही है स्टोर एक्सपेंशन तो हो रहे हैं खूब दबा के, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। वहां पे आपकी ग्रोथ ही नहीं आ पा रही है, जिसमें स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहे हो तब भी नहीं आ रही है। वो चीज बाजार को पसंद नहीं आ रही है। अगर आप सोचो नंबर्स खराब थे तो ना, नंबर्स तो ठीक थे। कमेंट्री में कंपनी कह रही है कि 25 से 30% की ग्रोथ एनुअल बेसिस पे हम करेंगे, और जो ग्रोथ है वो ज्यादातर टायर 2 टायर 3 पेनिट्रेशन से आएगी। फोकस करेंगे प्राइवेट लेवल मिक्स पे, सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन पे, स्टोर प्रोडक्टिविटी पे, प्रॉफिट को एनहेंस करेंगे, मार्जिन्स को एनहेंस करेंगे। ये सारी चीजें कंपनी कहते हुए दिखी है। अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रही हैं इन सब के बाद मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जेफरीज होल्ड के लिए बोल रहे हैं, 5,000 रुपए का लक्ष्य दिया है, पहले 6,000 रुपए का लक्ष्य था, तो 20% से तो लक्ष्य काट दिया करीब करीब। सिटी ने तो डाउनग्रेड ही कर दिया सेल के लिए और टारगेट दिया है 4,350 रुपीज का। पहले इनका लक्ष्य 7,150 का था। इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ब्रोकरेज हाउसेस पे हमें भरोसा नहीं करना है। जो सिटी पहले 7,150 की बात कर रहा था, आज वही सिटी 4,350 की बात कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, बट इन पे आप डरें या पॉजिटिव ना हो कि हाँ ब्रोकरेज हाउस बहुत अच्छे टारगेट दे रही है तो आप खुश हो गए ना, या बहुत नीचे के टारगेट दे रही है तो आप दुखी हो गए ना, क्योंकि ये बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और बदलना चाहिए भी। शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां पे अगर आप अड़ियल हो जाओगे, बदलोगे नहीं तो फिर आप मारे जाओगे। बदलना चाहिए टाइम के साथ, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 4,920 रुपीज के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ 5,456 रुपए का लक्ष्य है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग 5,000 रुपए का लक्ष्य है। अगर आप नोटिस करें तो करीब 5 ब्रोकरेज हाउसेस के मैंने लक्ष्य बताया आपको। सबसे नेगेटिव है सिटी, जो पहले बहुत पॉजिटिव था वो सबसे नेगेटिव है। उसका लक्ष्य है 4,350 और अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 4,310 पे। दैट मींस जो सबसे नेगेटिव है उसके टारगेट के भी आप नीचे ट्रेड कर रहे हो। दैट मींस डाउन साइड तो फिर लिमिटेड हो गई, डाउन साइड तो बची नहीं। और जो सबसे पॉजिटिव है वो है आपका गोल्ड में मॉर्गन स्टेनली, जो कि 5,500 रुपए की बात कर रहे हैं करीब। तो यहां से करीब करीब 1,100 रुपए ऊपर, जो कि करीब 25% हो गया। तो मेरे को लगता है इस भाव पे बेचना नहीं चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात पे आता हूं दोस्तों। ट्रेंट देखो, कंपनी खराब नहीं है, टाटा ग्रुप की है और नंबर्स भी खराब नहीं है।
हाँ, हम सोच रहे हैं 20-25% की ग्रोथ दिखाई, 17% की ग्रोथ दिखाई, वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया और कुछ नहीं है। बाकी आगे को लेकर तो स्टिल अभी भी 25-30% की बात कर ही रही है कंपनी, स्टोर एक्सपेंशन की बात कर ही रही है कंपनी। तो मेरे को लगता है इस भाव पे आपको बेचकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बताया। दूसरी बात, एक समय पे कंपनी 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गई थी, जो कि अनरीजनेबल था, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है नहीं, केवल ग्रोथ के दम पर आप कह रहे हो भैया हाँ हम 3 लाख करोड़ की कंपनी हो गए, 300 के पीई पे ट्रेड कर रहे हो, तो वो वैल्यू नहीं करता था। उस समय मैंने अलर्ट भी किया था और आपसे कहा भी था प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब ही नहीं बनता लेने का, और वो हम एकदम ठीक भी बैठे। अब अगर आप देखें तो ये स्टॉक आप उस समय 300 छोड़ो 500 के पीई पे भी चला गया था एक समय पे, ये अभी 100 के पीई पे है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, स्टॉक ऊपर से 50% नीचे है, लेकिन आप इसको पढ़ो, हाईएस्ट आप कह सकते हो एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है इस क्वार्टर में, सेकंड हाईएस्ट। इससे पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट था, पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था 4883 करोड़ का, और इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 4818 करोड़ का, करीब 65 करोड़ कम रेवेन्यू है। अदरवाइज रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया है, सबसे हाईएस्ट है। अगर बात करूं एबिटा का, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा हो रहा है ऊपर नीचे। 816 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, जिसमें हाईएस्ट एवर एबिटा कंपनी ने 847 करोड़ का दिसंबर 2024 क्वार्टर में पोस्ट करा था, और पिछले क्वार्टर में 848 करोड़ का पोस्ट करा था। तो पिछले क्वार्टर में ही हाईएस्ट एवर एबिटा था 848 करोड़ का। तो मेरा मानना यह है कि कंपनी के नंबर्स कोई डगमगा नहीं रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। मतलब आप 10 स्टोर थे तो भी उतना रेवेन्यू बना पा रहे थे, अभी आपके 15-12 हो गए तब भी उतने बन रहे। तो ये चीज बाजार को पसंद नहीं आ रही है। उस समय डिमांड थी, ज़ूडियो का क्रेज ज्यादा चल गया था, अभी थोड़ा सुस्ती है, इकोनॉमी में भी तो सुस्ती है वो, लेकिन आएगा वापस से। जैसे ही आएगा वो सारे स्टोर्स बूम कर जाएंगे तो रेवेन्यू आपका फटेगा। तो मेरे को लगता है अभी कंपनी 12 महीने में 1600 करोड़ का मुनाफा बना रही है, अच्छी बात है। 12 महीने इन मीन 4 क्वार्टर्स में, लास्ट 4 क्वार्टर का एडिशनल प्रॉफिट 1650 करोड़ का होता है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको डरना घबराना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी पब्लिक के पास 26% स्टेक है, बाकी बड़े लोगों के पास ही है, और पब्लिक कैटेगरी में भी सिद्धार्था योग करके हैं, उनके पास 4.5% स्टेक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है ट्रेंड होल्ड एक्यूमुलेट वाला स्टॉक है करंट भाव से। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से दिख रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव जरूर दिख रहा है, बट इसमें ज्यादा कुछ अब डाउनसाइड बचा नहीं है। बस यही कहूंगा मैं आप सभी के साथ, मुझे तो ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है यहां से स्पेशली। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।